हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारी जगत दीदी, आयरन लेडी, गटर दीदी, फेकू दीदी के बारे में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, हमारी बहना, सो कॉल्ड बहना के बारे में। इसके प्रीवियस ब्लॉग देखे और वो आ भी रहे थे फीड में, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल रही थी। इसने बहुत सिंपैथी क्रिएट की है, बहुत बहुत, मतलब इतना अटेंशन सीकर थी ये, कैमरा सीकर थी ये, बहुत बहुत सारी चीज़ें इसने ये की है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मेरे साथ मेरे पति का नाम रहेगा। मैं उनके साथ इस तरह से मैं उनका नाम नहीं हटा सकती, भले मैं उनकी फैमिली को हटा दूँ पर मैं उनका नाम नहीं हटा सकती। और मैं जो ये रील्स बनाती हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये सब लोग मुझे, आप लोग मुझे कमेंट करते हो, तो ये करना बंद कर दीजिए। बिकॉज मैं ये, इसमें मेरी अर्निंग होती है। वहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि वहाँ तक आपको सिंपैथी मिल रही थी। और आप जो आज बोल रहे हो कि मैं, पर हम आज आपको इसके उसके ब्लॉग में, जो प्रीवियस ब्लॉग में आप मुझे मैसूर वाले ब्लॉग, बैंगलोर वाले ब्लॉग सब में दिख रहे हैं, आप जिस तरह से हरकत कर रहे थे, आपके 6-8 महीने पहले ही कमेंट आपके सामने वाले पार्टी के इसमें पड़ चुके हैं कि आपका रिश्ता उस तरह से दिख नहीं रहा था, क्योंकि पब्लिक को आपने ऐसे समझ लिया था कि आप, पब्लिक को मोतियाबिंदु हो चुका है। अगर आज ये चीज़ बाहर नहीं आती तो सबको लगता कि आप भाई बहन ही हो, पर ये भाई बहन वाला रिश्ता अभी नहीं दिख रहा है वैसा, बिकॉज अभी लोग आपको गौर से देख रहे हैं। और आपने ये चीज़ जो की है सामने वाले के साथ में, सामने वाला नो डाउट वो गलत था, आप भी कहीं सही नहीं थी। आपको लग रहा होगा आप अभी सामने नहीं आ रहे हो, माफ़ी नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आप माफ़ी इसीलिए नहीं मांग रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अभी माफ़ी मांगने के लिए आने के बाद में आपका कमेंट सेक्शन निगेटिविटी से भर जाएगा और आप निगेटिव कमेंट सह नहीं पाती, बिकॉज आपको अटैक्स आते हैं। नेगेटिव कमेंट से आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका बीपी लो हो जाता है, आपको माइग्रेन्स के अटैक्स आते हैं। इसकी वजह से आप अभी बाहर नहीं आ रहे हो, पर कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको, जीवन में आपको आगे फेस करना पड़ेगा। आज नहीं तो आपको लग रहा होगा कि 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी तो तब मैं बाहर आऊँगी, या मैं 15 दिन बाद में बाहर आऊँगी, पर लोग ये चीज़ नहीं भूल पाएंगे। आपको सामने आना पड़ेगा, आपको सामने आपकी बात भी रखनी पड़ेगी। और ये जगत दीदी का जो आप लेके बैठे थे, आपके जो कमेंट्स है उसमें देखा था कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रही हो, हम आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम आपसे क्या इन्फ्लुएंस हो, आप क्या पब्लिक फिगर हो, आप ज़रा बताइए। सिर्फ आप कोलैबोरेशंस की जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपकी उससे अर्निंग होती है, वो कोलैबोरेशंस की वीडियो बना बना के आप हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये, अगर ये आपका एक अर्निंग का ज़रिया है, अभी आप जो भी ब्लॉग डाल रहे हो, हंस रहे हो, कूद रहे हो, आपको पता है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। नो डाउट आपके घर में बेबी आया है, बेबी की वजह से आप लोग बहुत खुश होंगे, खुश रहने का हक सबको है, पर आपको अभी के टाइम के लिए ये ब्लॉग आना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह से हंस रही हो, जिस तरह से नॉर्मल लाइफ, जो मुझे नहीं लगता आपके ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ा है। आज आप, आपके स्वर्गीय हस्बैंड जो है, उनके नाम से आप जो भी सिंपैथी ले रहे हो, ये सिंपैथी ले रहे हो इसीलिए दुनिया आपको सपोर्ट कर रही थी, पर जिस दिन आपकी ये सारी चीज़ें बाहर आई उसी दिन सबको सब पता चल चुका है। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ दूसरों को समझ रही थी। आपके जो भी इंस्टा के रील्स है, जो भी है, आप सामने वाली पार्टी को आप इस तरह से ये करे तो इस ऐसे कोई नहीं होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है आपके घर वालों के लिए, आपके घर वाले ये ऐसी चीज़ों को कैसे बढ़ावा दे रहे, बिकॉज सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि पैसा ही है सब कुछ आपके लिए। आज पैसा आपके पास है पर आपके पास आज इज्जत नहीं है, जिस इज्जत के लिए मैं आज इज्जत से जी रूँ, मैं इज्जत से जी रूँ, मैं इमेज कॉन्शियस हूँ, आज आपकी इमेज एकदम ज़ीरो हो चुकी है। आप जिस इज्जत की बारे में बात कर रहे थे वो इज्जत ज़ीरो हो गई। आज आपके स्वर्गीय हस्बैंड के नाम से आपने जो सिंपैथी ली है, कल उठ के आपके साथ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ बुरी होती है, आपको कोई सिंपैथी नहीं देगा। आज एक क्रिएटर आपके साथ में नहीं है, बिकॉज आपने सारे क्रिएटर्स में बीच में लड़ाइयाँ करवाई है, क्योंकि लड़ाई, फूट पाड़ो शासन करो, ये वाला सीन आप दोनों भाई बहन ने किया है। मुझे आपके भाई के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि ऐसा भाई ना होने से अच्छा है जो भाई अपनी बहन को ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करता है।
आपके भाई बोलते हैं कि मेरे पास बहुत प्रूफ है, बहुत प्रूफ है, बहुत प्रूफ है। सामने वाले ने सारे प्रूफ रख देने के बाद में भी आपके भाई ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिए हैं। आपके कोई भी प्रूफ बाहर आ नहीं रहे हैं। आपके पास भी कोई चीज़ें होंगी। आप किसी सामने वाली ऐसी लेडी का घर खराब कर रहे थे जो बच्चा होने के लिए बेचारी तड़प रही थी और वो बच्चा नहीं कर पा रही थी। कल उसकी जो वीडियो देखी तो लिटरली वो लड़की जिस तरह से बच्चे के लिए जिस तरह से वो लड़की कर रही थी, इसमें ये पता चलता है कि आपने उनको बहुत सारे दुख दिए हैं। अगर कर्मा इज बैक ये बोलते हैं, अगर आपने उनको इतने दुख दिए हैं तो ये कभी ना कभी होना ही था। ये जो आया है ये कर्मा रिटर्न हुआ है आपके साथ, बिकॉज आपने किसी एक लड़की को 15 महीने से आपने बहुत परेशान करके रखा है। आपको इतना भी नहीं डर लगा कि अगर उसकी बीवी बोल रही कि मेरे पति से बात मत करो, इसका मतलब ये बात सारे लोगों को पता होगी। आप कौन से घमंड में जी रही थी? आपके पास ऐसा कौन सा घमंड था जगत दीदी जो पता चले हमें? सॉरी दीदी नहीं, जगत नहीं, गटर दीदी, आपके पास ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा हुक्म का इक्का था जिस वजह से आप इतनी हवा में उड़ रही थी? अगर बलून में भी हवा भरते हैं तो बलून भी फूटता है कभी कभी। आज जो हुआ है आपके साथ ये सब सेम चीज़ हुई है, बिकॉज आपके अंदर भी ये घमंड भरा हुआ था, जो घमंड आज आपका चूर चूर होके सामने आया है। आज आप किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। आज अगर आप कॉलोनी में भी जाएंगे तो आपको अच्छी शक्ल से दिखाएंगे। आज के दिन आपके आस पड़ोस के लोग, आपके मम्मी पापा आपसे किसी से बात नहीं करेंगे, बिकॉज आर ओनली फॉर यू। और ये जो भी है हर ब्लॉग में आपका दिख रहा है कि आपके जो थंबनेल्स होते हैं, आपके उन सामने वाले पार्टी के थंबनेल्स होते हैं, आप ही महात्मा बनिए। उसमें आपने खुद को इतना अच्छे से प्रेजेंट कर दिया था कि बेचारी घर वाली बीवी कहीं कोने में पड़ी थी, कोने में उसका थंबनेल में कोने में फ़ोटो रहता था और आपका फ़ोटो एकदम सामने रहता था। आपने खुद को उनकी फैमिली समझ रखा था। आपने एक फैमिली फ़ोटो खींची थी अपनी बेटी और सामने वाले के साथ में, जिसका फ़ोटो आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, जबकि उसकी खुद की बीवी साइड में है। कितनी बार तो रील में दिख रहा है, कितनी बार तो अभी वीडियोज़ में लोग जो देख रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि आप किस तरह की इंसान हो। आपके ऑडियो सुन रहे, आप एक ऑडियो दिखा रहे थे प्रूफ के बेस के कि मैंने कभी इनको रील करने के लिए मना नहीं किया। आप जो भी व्लॉग है आप आराम से अगर देख सकते हो तो उस ब्लॉग्स में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये लोग सिर्फ थंबनेल निकालने के लिए फ़ोटो खींचते थे, सिर्फ गले मिलते थे उसकी बीवी और ये, और फिर प्यार दिखाते थे, फिर ये इस मुंह चली जाती थी, वो उस मुंह चली जाती थी। मतलब लोगों को आपने बेवकूफ़ बना के रखा है व्यूज़ के लिए। 15 महीने से तुमने किसी की ज़िंदगी ख़राब करके रखी थी। कहीं पे भी जाओ चिपक जाओ, कहीं पे, अरे उसकी बीवी को क्या लग रहा है क्या नहीं, पहले वो तो देखो। क्या इतने टाइम से पता ही नहीं चल रहा है? ये जो भी तुमने किया है, अगर तुम अभी सिंपैथी लेके अगर बाहर आओगी तो मत आना, घर में बैठो, तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं देगा और तुम कोई कार्ड नहीं खेलोगी अभी, क्योंकि लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा कमेंट सेक्शन देखो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में हर एक लोग तुम्हें सवाल पूछ रहे, तो वो सवाल के जवाब तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम बाहर नहीं आ रही हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी तूने किया, ये कर्मा इज बैक। ये तेरे साथ जो हुआ है, 15 महीने किसी और को तूने परेशान किया, उस बंदी ने तुझे 8 दिन में परेशान करके रख दिया और तेरी इज्जत के तार तार उड़ा दिए। 15 दिन का तुझे 8 दिन में सब कुछ मिल गया। अब हम तुमको गौर से देख रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि ऐसा भी हुआ है। इसलिए ये बारे में तो कोई बात ही नहीं करेंगे जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी अभी तुम ख़त्म हो चुकी हो, क्योंकि बहुत सारे जो रिएक्शन आ रहे, तुम बोल रहे कि ये कमेंट करे वो कमेंट करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? तुम्हारे लिए चुप बैठेंगे? सब कमेंट करेंगे, सब रिएक्शंस देंगे, हम भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे। ठेका का ये वाईटी वालों ने तुझे ही दिया है, तूने वाईटी वालों का ठेका लिया है। उस दिन बहुत तार से तुम्हारा भाई बोल रहा था, कल देखा, कल के जो तुम्हारे लास्ट वाले व्लॉग में आए उसमें तो बहुत आवाज़ बहुत नीचे हो गई, पता चली अपनी असलियत, इसीलिए कि मार्केट में आप क्या अभी डिजर्व करते हो।
लोग क्या क्या नहीं बोल रहे, पति चोर, आयरन लेडी को मजाक बना रहे, सब बना रहे। तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से सारी जितनी भी माताएं हैं जो भी है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो वीडियोस हैं, अच्छे लोग पिस रहे इसमें। सुनना, कहना और सोचना, तीनों चीज़ें साथ में करो तो पता चलेगा कि मार्केट में अभी क्या वैल्यू बची है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी अच्छे अच्छे रिएक्शंस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हम तो देख रहे थे, जब भी सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो, आप ही दिख रही हो हमको। बेवकूफ़ बने हुए हम लोग, जो इंस्टा की वीडियोस को हमने लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, कुछ किया होगा कि भाई कितना अच्छा है, कितने अच्छे। बेवकूफ़ तो हम बन गए। दुनिया में सबसे बड़े पागल तो हम सब लोग बन गए कि तुम्हें हमने आयरन लेडी का टैग दिया था। जो कमेंट डाल रहे थे कि मेरा ये सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसे कमेंट देखे मैंने। आओ जवाब दो सामने से, क्या है क्या नहीं है। ऐसे छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। 2 महीने बाद भी बाहर आओगे तब भी देना ही है, 6 महीने बाद भी आओगे तब भी देना ही है। अगले 20 साल तक ये कोई कहीं नहीं जाएगा। यूट्यूब में जब भी नाम लिया जाएगा ये स्टोरी दिखेगी ही, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा।